हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाफ़ू वस्फ़हू, बस माफ़ कर दो, दरगुज़र कर दो। यानी इनके दिलों में जो हसद है इनकी वजह से उनको माफ़ कर दो, इसलिए कि उन्होंने वही करना है जो इनके दिल में है। अरबी का मशहूर मक़ूला है, कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फ़ीही, कि हर बर्तन से वही निकलता है जो इसके अंदर है। अगर एक बर्तन के अंदर पानी है तो पानी ही निकलेगा, अगर एक बर्तन के अंदर दूध है तो दूध ही निकलेगा। अगर एक दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, दुश्मनी है, तो उनकी सोच, उनका बोलना, उनका चलना, उनका फिरना यही होगा। फिर उनके हर सोच, हर बात यही दुश्मनी पर होगी। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि लाए अल्लाह ताला अपना हुक्म, यानी अल्लाह ताला तुम्हें इनके ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म देगा, जिहाद का। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तुम इनकी तरफ तवज्जो देने के बजाय अहम कामों की तरफ तवज्जो दो। अक़ीमुस्सलाता, और कायम करो नमाज को, व आतु ज़कात, ज़कात देते रहो, और जो कुछ भेजोगे तुम आगे कोई भी नेकी, तो पाओगे तुम इसको अल्लाह ताला के पास। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हें हर नेकी का अजर अता फ़रमाएगा। लेकिन कबूलियत की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है भाई, कि अक़ीदा सही होना चाहिए, क्योंकि ईमान के बग़ैर किसी नेकी की कोई हैसियत नहीं है। अगर अक़ीदा गलत है, सारी ज़िंदगी आमाल करते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर अमल थोड़ा है, अक़ीदा बिल्कुल ठीक है, तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि नेकी रिया और दिखलावे के तौर पर ना हो। अगर दिखावे के तौर पर होगी तो बजाय सवाब के गुनाह होगा, चाहे नमाज ही क्यों ना हो। फ़ज़ल अमाल में आप पढ़ते भी होंगे कि जिसने नमाज पढ़ी दिखलावे के लिए, तो बेशक उसने क्या किया, शिर्क किया। अगरचे हकीकी शिर्क नहीं है, लेकिन शिर्क के करीब करीब तो है ही, तो दिखलावे के तौर पर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो गुनाह ही होगा, सवाब तो नहीं मिलेगा, चाहे नमाज ही क्यों ना हो। मसलन कोई शख्स सूरज के तुलू होते वक्त, गुरूब होते वक्त या ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ेगा, तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा ही मिलेगी, जज़ा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस वक्त नमाज़ पढ़ने से। हालांकि इसने नमाज ही तो पढ़ी है, क्यों सज़ा मिले, इसलिए कि उसने खिलाफ सुन्नत अमल किया है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम यौम शक की फ़क़द आसा अबुल क़ासिमी, जिसने शक वाले दिन रोज़ा रखा। बहरहाल यहाँ पर एक मसला याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमात खड़ी हो जाए उस वक़्त दूसरी कोई नमाज़ कबूल नहीं होती, ठीक है ना। मसलन ज़ोहर, असर, इशा आप आए, आपको पता नहीं था कि जुमात हो चुकी है या नहीं हुई, आपने 4 रकात सुन्नत के लिए नियत बांध दी। अब 1 रकात हुई थी कि जुमात खड़ी हो गई है, अब क्या करना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि अगर 4 की नियत की थी, अब 1 रकात पढ़ ली, जुमात खड़ी हो गई, तो दूसरी रकात पढ़ ले और सलाम फेर ले। दूसरी रकात पर क्या कर ले भाई, सलाम फेर ले, फिर बाद में 4 रकात को क्या कर ले भाई, क़ज़ा कर ले। बाद में क्या कर ले, 4 रकात की क़ज़ा कर ले। क्यों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमात खड़ी हो जाए तो फिर उसके बाद कोई नमाज नहीं होते, चाहे सुन्नत नमाज ही क्यों ना हो। तो अगर 4 की नियत की है और 1 रकात पढ़ ली है और दूसरी अभी पढ़ने लगे हैं और जुमात खड़ी हो गई, तो दूसरी रकात पूरी कर ले और सलाम फेर ले। फिर 4 रकात की बाद में क्या कर ले भाई, क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए बाद में, बल्कि क्या करना पड़ेगा भाई, क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरह अब ये मसला तो हो गया। अब ये है कि सुबह की नमाज़ हम जब आते हैं, जुमात खड़ी होती है, अक्सर लोग सुन्नतें अदा करते हैं। अब इसका क्या हुक्म है, तो इसका ये है कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई है और बहुत ताकीद फरमाई है। मसलन क्या, एक हदीस में आता है कि सुबह की सुन्नतों को ना छोड़ो, 2 रकातों को, अगरचे तुम्हें घोड़े रोन डाले, ठीक है ना। अगरचे घोड़े दौड़ रहे हैं और तुम वहाँ पर खड़े हो और घोड़े तुम पर ऊपर आ रहे हैं और तुम्हें रोन डाले, लेकिन फिर भी क्या करो भाई, 2 सुन्नतों को, ये जो सुबह की 2 सुन्नतें, उसको ना छोड़ो। दूसरी हदीस में आता है कि सुबह की 2 सुन्नतें दुनिया व माफ़िहा से बेहतर है। दुनिया के अंदर जो चीज़ है, जो दुनिया है, इन सब चीज़ों से क्या बेहतर है भाई, सुबह की 2 सुन्नतें बेहतर है। तो उलमा फरमाते हैं, यहाँ तक उलमा फरमाते हैं, अगर आपको यकीन हो इस बात का कि भाई मैं सुन्नतें पढ़ूँगा, मेरी 1 रकात भी चली गई, दूसरी भी चली गई, मुझे सिर्फ कादा मिल रहा है। कादा जानते हो ना भाई, यानी आखिरी जो कादा होता है, इमाम सलाम से पहले जो बैठे होते हैं, मुझे सिर्फ वही मिल रहा है, तो उलमा फरमाते हैं फिर भी सुबह की सुन्नतों को ना छोड़ो।
अगरचे 2 रखते ही आपकी क्यों ना चली जाए। हाँ, आपको अब यकीन हो गया भाई अगर मैं 2 सुन्नतें अदा करूँगा जो कादा है ये भी चला जाएगा, इमाम सलाम फेर लेगा मेरी सुन्नतें अदा करते करते, तो फिर उलमा फरमाते हैं फिर जुमात में शामिल हो जाओ, सुन्नतें बाद में पढ़ लेना। ठीक है ना, एक मसला तो ये हो गया। अब ये कहाँ से मालूम हुआ, ये इल्म कहाँ से आया है? भाई उलमा ने अपनी तरफ से थोड़ी लिखा है कि ये उलमा के इसमें कोई फ़ायदा है, कोई पैसा उनको मिलेगा, कोई सवाब नहीं। भाई ये सहाबा का अमल है। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बहुत बड़े सहाबी हैं। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में तो इतना आता है रज़ी अल्लाह अन्हु कि जब जुमात खड़ी होती थी सुबह की तो अपने फूफी के घर चले जाते थे और वहाँ पर नमाज सुन्नतें अदा करके फिर जुमात में शामिल हो जाते थे। तो ये सुबह की सुन्नतों के बारे में बहुत एहतियात किया करें मेरे भाई। अगरचे उलमा फरमाते 2 रखते ही क्यों चली जाए, फिर भी सुबह की सुन्नतें अदा करो। एक मसला तो ये हो गया। दूसरा मसला ये कि फिर कज़ा कब करनी चाहिए? भाई सुन्नत के मुताबिक नमाज़ें पढ़नी चाहिए ना। फिर इसके कज़ा ये है कि उलमा फरमाते हैं कि जब तक सूरज ना निकले, तुलू ना हो, जब इशराक का वक्त शुरू ना हो जाए तब तक उस सुन्नतों को अदा करना जायज़ नहीं है। एक तो होता है ना बेहतर और गैर बेहतर, औला गैर औला, एक होता है जायज़ ना जायज़। ये बिल्कुल जायज़ ही नहीं है कि फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज के बाद आप जो क्या कर दे भाई सुन्नतें अदा कर ले। बाज़ लोग कहते हैं भाई अहले हदीस हज़रात ये करते हैं, बाज़ हज़रात कहते हैं भाई क्या कहते हैं मक्का मदीना में ये होता है। भाई मक्का मदीना में और अहले हदीस हज़रात तो बहुत से काम करते हैं, तुम वो क्यों नहीं करते? तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे मन नहीं चाहता, तुम्हारा दिल नहीं चाहता उन चीज़ों को, और ये तुम्हारा दिल चाहता है इसलिए तुम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, क्योंकि तुम बाद में पढ़ नहीं सकते इस वजह से। यानी अपने नफ्स के मुताबिक जो दीन तुम्हें पसंद आए उसको कर लेते हो और जो पसंद आए उसको नहीं करते। तो भाई अहले हदीस हज़रात तो बहुत ऐसे काम करते हैं जो तुम नहीं करते, तो तुम वो क्यों नहीं करते? बस इस अमल को कर लिया क्योंकि ये तुम्हारा दिल चाहता है, तुम्हारे लिए आसानी है इसमें। तो भाई सुन्नतों के मुताबिक नमाज़ें पढ़नी चाहिए। अगर सुन्नत के मुताबिक नमाज होगी तो वो अमल कबूल होगा, अगर सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं होगी तो नमाज ही कबूल नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है उसमें। अल्लाह का हुक्म तो है, हुज़ूर का तरीक़ा नहीं है तो वो अमल कबूल ही नहीं है। अगर एक शख्स है, एक बकरी उसके पास है, अगर वो मुर्दार खा रहा है तो हराम खा रहा है, अगर उसको ज़िबा करेगा सुन्नत के मुताबिक तो उसके लिए हलाल हो जाएगी। अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन सुन्नत नहीं है, तो सुन्नतों के मुताबिक नमाज़ें पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की समझ के तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िअ दावाना।